Hi guys, I am Ayush. Nowadays, there is a lot of uncertainty among students about getting a job in the field they want or in the field they are actually studying in. There are many of us who are studying a course in which we lack interest, but there are a few of us who get through this phase successfully and work towards making a better career. So, to get some insight on this, we have with us Priyam, who will be working as a data analyst at startup company Alfonso, which is a USA-based company. Priyam was a student at IIT BHU, studied in the mining branch, and now has landed a job as a data analyst at a startup company. So, Priyam, would you like to speak a few words about yourself? Okay. Hi, Ayush. First of all, thanks for having me. Hello to all the viewers who are watching this video. So my name is Priyam. I'm a final year engineering undergrad student at IIT BHU. So academic, I've majored in mining engineering, and professionally, I'll be working as a business and data analyst, as you mentioned. Yeah. Thanks, Priyam. So let's moving on to the discussion point. आज हम जानेंगे कि प्रियम ने कैसे IIT BHU में होते हुए एक माइनिंग ब्रांच में होते हुए कैसे एक डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए प्रिपेयर किया और कैसे उसने सोचा कि नहीं उसे माइनिंग का जॉब नहीं करना बल्कि एक डेटा एनालिस्ट बनना है. So my first question for you, Priyam, is what's your goal when you were at your childhood? Okay, interesting question. Okay. So goals while growing up, यार देखो growing up तो daily goals change होते हैं, मतलब हर दिन ही लगता है कि कुछ different कर सकते हैं. तो 5th क्लास से पहले तक तो मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो मेरे को लगता था कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं. और उस टाइम पे एक ब्लॉक्स वाला गेम आता था, तो वो बहुत मैं बनाता रहता था, तो मेरे को लगता था कि शायद मैं आगे चल के बिल्डिंग्स बनाऊंगा. बट इवेंचुअली सीरियस इस चीज के बारे में होना शुरू हुए 5th के बाद. आई वेंट टू सैनिक स्कूल विच इज अ मिलिट्री स्कूल. तो वहां पे कल्चर ऐसा था कि, और लोग भी ऐसे थे कि मतलब फोर्सेस का और आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, इनके अराउंड बहुत ज्यादा डिस्कशन होता था. तो उस टाइम पे ये मेरे को बहुत स्ट्रांगली लगता था कि आई विल गेट इनटू एयरफोर्स, एंड मतलब ऑलमोस्ट सर्टेन था कि आई वांट टू डू दिस. ठीक है. बट चीजें ऐसी हुई कि आई वाज गुड एट साइंस एंड मैथ्स, तो टीचर्स भी उसी डायरेक्शन में पुश करते गए. एंड उस टाइम पे ये वेव भी था, नई कंपनियां लोग जनरेट कर रहे थे. आईआईटी के से जो पास आउट वाले लोग थे, मतलब उसी टाइम फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था, स्नैपडील शुरू हुआ था, तो वो चीज मेरे को काफी अट्रैक्ट किया. तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई. इवेंचुअली मैं मतलब एनडीए का भी एग्जाम मैंने लिखा. आई क्लियर्ड इट एज वेल, बट आई कुडंट गो फॉर द इंटरव्यू बिकॉज till that time I was already there in college. तो ऐसा सा है कुछ. सो प्रियम, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुमने कैसे डिसीजन लिया कि तुमको एनडीए में नहीं बल्कि एक आईआईटी में जाना है? हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है और काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता होगा. तो 2-3 फैक्टर्स हैं. एक तो मतलब अपना पर्सनालिटी टाइप खुद स्टडी कर लो पहले तो. तो ऐसा मेरे को शुरुआत से ही लगता था कि एनालिटिकली आई एम गुड. ठीक है. फिजिकली मतलब आई वाज गुड इनफ बट नॉट दैट गुड. मतलब सैनिक स्कूल में और जितने मेरे पीयर्स थे वो बहुत काफी अच्छे थे स्पोर्ट्स में और फिजिकल एक्टिविटीज में. आई वाज नॉट दैट गुड. तो एक फैक्टर तो वो था. प्लस आई वाज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. सो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बिजनेस और एजुकेशन, ये दो चीजें मेरे को ऑलवेज एक्साइट की हैं. तो आई थॉट दैट वुड बी अ गुड डिसीजन. बट हैविंग सेड दैट, अगर मतलब जस्ट फ्रॉम अ फाइनेंशियल स्टैंड पॉइंट किसी को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए. एज आई सेड, अपना पर्सनालिटी टाइप देखो एंड उसके हिसाब से थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एंड उसके हिसाब से एंड देन यू टेक द डिसीजन कि किस में जाना है. ओके, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो चीज तुम्हें ज्यादा सूट करे हमें उसमें ज्यादा मतलब उसमें जाना चाहिए. एग्जैक्टली, जहां तुम ज्यादा वैल्यू एडिशन कर पाओ. एग्जैक्टली. ओके. सो प्रिय, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुझसे ये है कि तू जब कॉलेज गया तो तेरा कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा था? तेरे को कैसे लोग मिले, कैसा तेरे को इन्वॉल्वमेंट मिला और तेरे को कैसा लगा? या ओके, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं. तो एक्सपेक्टेशन बहुत डिफरेंट था, और था बहुत डिफरेंट टाइप का इनका एक्सपीरियंस, मैं ये बोलूंगा. कई लोग बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ जो होता है सबसे मतलब मेमोरेबल 4 इयर्स होते हैं उनके जिंदगी. इट वाज नॉट लाइक दैट फॉर मी. उतना भी ज्यादा कोई मैजिकल नहीं था. आई विश आई कुड हैव डन अ फ्यू थिंग्स डिफरेंटली. बट स्टार्टिंग शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ईयर आई वेंट माइनिंग इंजीनियरिंग. कोई क्लू नहीं मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है भी कि नहीं है. तो 2-3 महीने तो ऐसे ही निकल गए. उसके बाद लगा कि नहीं यार, अब तो कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा. इतना 3-4 महीने के बाद पता चल गया था कि यार इसमें तो नहीं हो रहा अपने से, ये फील्ड में अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग इज अ फील्ड वर्क ना. अब उस चीज को आप बोर्ड और उस चीज बुक्स और थियोरेटिकली आप बच्चों को एक्सप्लेन करोगे तो कितने देरी तक ही इंटरेस्ट सस्टेन हो पाएगा. तो देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर डिफरेंट थिंग्स. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बैचमेट्स जो मेरे क्लास में थे, दे वर लुकिंग फॉर डिफरेंट स्टफ.
तो फिर वहां से फिर ट्रायल एंड एरर शुरू हुआ। तो आई वुड डू कुछ कोर्सेज मैंने एथिकल हैकिंग में कर लिए, कुछ ऐप डेवलपमेंट, कुछ डिजिटल मार्केटिंग। वहां से धीरे धीरे थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होना शुरू हुआ। सेकेंड ईयर तक के एंड तक में भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और थर्ड ईयर में आप लोग को पता होगा जितने लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब स्टडी कर रहे हैं कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनियां आना शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम तक भी मेरे को आइडिया नहीं था कि किस प्रोफाइल में बैठना भी है कि नहीं। तो फाइनली जब थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कंपनियां आई, आई डिडंट सिट फॉर द इंटर्नशिप्स। आई जस्ट सैट फॉर लाइक 1 or 2 कंपनीज, और उसमें से भी 1 या 2 के मैंने टेस्ट नहीं दिए। मतलब विलिंगनेस भरने के बाद भी मैं जाता नहीं था टेस्ट देने, ऐसा हाल था। फाइनली थर्ड ईयर जब ये इंटर्नशिप वाला सेक्शन भी खत्म हुआ, उस टाइम तक फिर थोड़ा पिक्चर क्लियर हो गया कि हाँ यार, मतलब एनालिटिक्स इज समथिंग दैट आई कैन डू। एंड वो बेस्ड था डिसीजन, क्योंकि एनालिटिक्स में एक तो टेक्निकलिटी उतना ज्यादा नहीं होता है, इट इज कम्युनिकेशन स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स है। तो मैं सोचा कि यार ये सारी स्किल्स हैं एंड दीज आर समथिंग दैट आई एम गुड एट एज वेल, तो उसमें कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो इवेंचुअली दैट डिसीजन वाज बेस्ड ऑन दैट। तो फिर उसके बाद आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड देन प्लेसमेंट सीजन केम। उस टाइम तक कोरोना ये आउटब्रेक हो चुका था, तो मेजरली जो भी हम पढ़ाई कर रहे थे वो घर से ही हो रहा था। एंड एंटायर प्लेसमेंट प्रोसेस वाज आल्सो हैपनिंग एंड वी वर गिविंग टेस्ट्स फ्रॉम होम एज वेल। सो या तो तो जब हम कॉलेज में रहते हैं तो हमारे साथ ये होता है कि यार वो ये कर रहा है मैं भी वो करता हूँ, वो ये कर रहा है मैं करता हूँ, ये फैसिनेटिंग लग रहा है, ये कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत स्कोप है। तो कभी ऐसा हुआ कि दूसरे क्या कर रहे हैं उससे तेरे को कुछ इम्पैक्ट मिला? ऑब्वियसली यार, वो सबके साथ ही होता है। ये पीयर प्रेशर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके इसके सिर्फ हम्म। सिर्फ नेगेटिव्स नहीं है, इसके पॉजिटिव्स भी हैं। मतलब आप कई बार देख के इंस्पायर भी होते हो कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं। बट इस बेसिस पे मैंने भी डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि जनरली टेक्नोलॉजी कंपनीज में ऐसा होता है कि या तो तुम सॉफ्टवेयर कर लो, या मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की फील्ड में चले जाओ, और या फिर एनालिटिक्स कर लो। ऐसा ऐसा होता है। तो हम लोग भी जब स्टार्ट कर रहे थे प्रिपरेशन में, आई स्टार्टेड ऑफ विद द सेम थिंग। आई स्टार्टेड ऑफ विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आई डिड couple of courses on machine learning, data science, उसके बेसिक्स। तो ये सब जो सारे डिसीजंस थे, ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड ही थे क्योंकि बाकी लोग कर रहे थे। बट फाइनली जब आप करते हो उस चीज में, आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन लगाते हो, उसके बाद फिर आपको पता चलता है यार, इज इट मेंट फॉर मी और नॉट। तो वो कोई गलत चीज नहीं है। फिर थोड़ा बहुत अगर आप इन्फ्लुएंस्ड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इवेंचुअली आपको फिगर आउट खुद ही करना पड़ेगा कि इज दिस फॉर मी और डू आई नीड टू डू समथिंग एल्स। तो वो कौन सा पॉइंट था जब तेरे को लगा कि नहीं, सॉफ्टवेयर इज नॉट फॉर मी, मैं डेटा एनालिस्ट बनता हूँ? ओके। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो कोडिंग के देखो, हम लोग के बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कुछ थोड़े बहुत कोर्सेज थे, तो वो अपन ने किए थे। मतलब आई वाज गुड एट इट। अगर वो करते कंटिन्यू तो हो सकता है कि उसमें भी कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मोस्टली, मतलब जो कोडिंग का काम होता है वो सिस्टम पे ही होता है। आपको या बहुत सारा समय सिस्टम पे देना पड़ता है। एंड कई लोग एनालिटिकली और मैथमेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, जो मतलब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को ब्रेक डाउन करके एंड उसको उसमें से पैटर्न्स ढूंढ वगैरह लेते हैं। उनके लिए कोडिंग इज अ ग्रेट फील्ड, उसमें वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट था जब मेरे को लगा कि यार नहीं यार, इसमें मतलब आई एम एवरेज और प्रॉब्ली यू कैन से अबव एवरेज, बट बहुत ज्यादा इसमें मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी पीपल हु आर वे बेटर देन मी इन दिस फील्ड। सो या दैट वाज वन, लाइक यू कैन से डिफाइनिंग पॉइंट जहां से फिर शिफ्ट हुआ। ओके। तो फिर जब तुमको पता चल गया कि नहीं यार, सॉफ्टवेयर इज नॉट फॉर मी, मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ, तो तेरी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुई? मतलब एकदम ओरिजिन से, बेसिक बेसिक क्या था? हम्म तो पहला स्टेप तो ये, तो ज्यादा आइडिया अपने को भी नहीं था एनालिटिक्स का। बस बेसिक ये आइडिया था कि मतलब डेटा होता है, उसको डेटा सेट को एनालाइज करके उससे इंसाइट्स निकालने होते हैं। उसके थ्रू जो कंपनियां प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं उनको फायदा होता है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस को एनहांस करने में। इतना इतना आइडिया था बस बेसिक। तो फिर पहला स्टेप यही होता है कि यू रीच आउट टू योर सीनियर्स जिनमें इस फील्ड में कर रखा हो। या और कुछ मेरे दोस्त थे जो ऑलरेडी इसमें कुछ थोड़ा बहुत कर रखे थे, तो उनको रीच आउट किया मैंने। फिर वहां से फिर स्टेप पता चला। तो अगर कुछ लोग जो देख रहे होंगे वीडियो जिनको एनालिटिक्स का करना है, तो इसमें बेसिक यही होता है कि बेसिक एनालिटिक्स जो है वो दैट इज बेस्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स दो तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इन्फरेंशियल। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से ही हम जो है इन्फरेंसेस या इनसाइट्स ड्रॉ करते हैं। ओके। तो मेजर डेटा एनालिटिक्स का पार्ट उस पे ही बेस्ड है। तो आपका स्टैटिस्टिक्स पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी में आपको, आप एक्सेल सीख लो, या बेसिक डेटा एनालिसिस के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑल्ट्रिक्स है, पावर बीआई है, वो सीख लो।
एंड सिंस आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो काफी, तो एसक्यूएल एक स्किल है, वो आप सीख सकते हो। बाकी मेजोरिटी स्किल्स आप जॉब में जाने के बाद ही सीखोगे, क्योंकि चेंज भी बहुत तेजी से हो रहा है आजकल टेक्नोलॉजी, सो यू कांट होल्ड ऑन टू वन सिंगल स्किल। सो या बट बेसिक अगर आप इन सब चीजों पे काम कर सकते हो, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स इफ यू हैव, दैट्स चेरी ऑन टॉप। ओके। सो प्रियम, बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि यार हमने इंटर्नशिप नहीं की अपने कॉलेज में, तो यार प्लेसमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो तुमने जैसे बोला कि तूने इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर नहीं किया था और बैठा भी था तो एग्जाम नहीं दिया था, तो इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ तेरे प्लेसमेंट में क्या, कि तेरे को लगा कि नहीं यार इंटर्नशिप कर लेना था, ये अच्छा होता? इंटर्नशिप देखो, थर्ड ईयर के का जो समर होता है उसमें इंटर्नशिप करना हमारे लिए कंपलसरी है, मतलब उसके क्रेडिट्स होते हैं कॉलेज के। बट इंटर्नशिप आप कॉलेज के थ्रू ही आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, इंटर्नशाला है या फिर लिंक्डइन है या फिर अपना जो खुद का नेटवर्क है, आप उसमें रीच आउट करो, वहां से भी आप इंटर्नशिप बेसिक कर सकते हो। ठीक है, भले एट वर्स्ट के सिनेरियो ये होगा कि यू विल हैव टू डू एन अनपेड इंटर्नशिप जहाँ पे आपको पैसे नहीं मिल रहे होंगे, बट ठीक है, जस्ट फॉर द क्रेडिट्स और जस्ट फॉर द सर्टिफिकेट यू कैन स्टिल डू दैट, राइट। प्लेसमेंट्स में बहुत ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऑब्वियसली देयर विल बी अ सेक्शन इंटरव्यूज में जहाँ पे आपसे आपके इंटर्नशिप के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे कि आपने किया क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो 1-1.5 महीने आप कोई सा भी काम कर लो, कि एटलीस्ट आपको आपके पास बोलने को हो चीजें, राइट। बट इवेंचुअली फिर वही मैटर कर जाता है कि प्लेसमेंट में आपको जिस प्रोफाइल के लिए बैठना है, यू यू वर्क ऑन दोज स्किल्स एंड इवेंचुअली एट द एंड इट इज व्हाट दैट विल मैटर। ओके। तो अब सब हो गया, तेरा कॉलेज ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद तू घर आ गया था, प्लेसमेंट तब तक स्टार्ट नहीं हुआ था आई गेस। तो फिर तेरा प्लेसमेंट जर्नी कैसा रहा? घर से ही तूने प्लेसमेंट के लिए एग्जाम दिए सब, एंड तेरा सिलेक्शन भी घर ही से हो गया, एंड तू अब ज्वाइन करेगा, मे बी तू कॉलेज जाने से पहले ही घर ज्वाइन से कर ले, घर ही से ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइनिंग वगैरह से, हाँ। हाँ, तो इस बारे में क्या कहते हो, मतलब कैसा रहा ये जर्नी? जर्नी यार इंटरेस्टिंग था, थोड़ा वियर्ड भी था क्योंकि सब कुछ घर से ही कर रहे थे। अगर मतलब बेटर होता अगर कॉलेज में होते, क्योंकि मोटिवेशन आपका ऑब्वियसली ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं तो हम्म। सब एक कॉमन गोल की तरफ भाग रहे होते हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। घर से वो मोटिवेशन मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसमें कुछ स्टेप्स जो मेरे को हेल्प किए वो मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने 4-5 लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था, तो वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक पढ़ाई वाली चीजें, एनालिटिक्स के लिए आपको एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना है, या फिर जो कोर टेक्निकल स्किल्स हैं आपने सीखनी है, वो आप कर लोगे खुद से यूट्यूब ट्यूटोरियल से या वीडियो से। जनरली आजकल लोग पढ़ाई ऑनलाइन ही करते हैं मोस्टली, वो आप कर लोगे। बट कुछ चीजें होती हैं जो आपको ग्रुप में ही करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो उसके लिए आपको लोग चाहिए, केस स्टडीज करना है तो उसके लिए आपको लोग चाहिए। तो उसके लिए टू हैव अ सेट ऑफ एटलीस्ट 4-5 पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम प्रोफाइल, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। ओके। और उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलेज में भी होते तो इवेंचुअली आप योर प्रिपरेशन वुड हैव बीन द सेम, इट्स जस्ट दैट इट कुड हैव बीन अ लिटिल मोर इजियर। ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल ऐसा होता है कि किसी के पास गोल हो ना, हमारे पास वर्क करने की मोटिवेशन नहीं होती, तो आपके पास ऐसा क्या था? मतलब वी टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, सो व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स बैक देन? पहले तू प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब बता व्यूअर्स। प्रोक्रास्टिनेट मतलब कि जो अपना काम टाल देते हैं कल के लिए, कि आज नहीं यार कल करते हैं, आज करे सो कल, कल करे सो परसों टाइप। या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एक जने के साथ नहीं होता, सबके साथ ही ये होता है, मोटिवेशन का इशू, प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीजें या अगले दिन के लिए टाल देना। मतलब ठीक, इसमें दो चीजें, एक तो अगर किसी के पास कोई एम्बिशन है या कोई विजन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज योर एम्बिशन गिव्स यू पर्पस। और फिर डेली आप किसी एक चीज के लिए उठ रहे हो तो वो एक मोटिवेशन इंट्रिंसिकली रहता है। ठीक है, आई एम रनिंग टुवर्ड समथिंग, ये मेरे को अचीव करना है अगले 1 साल या 2 साल में, तो वहां पे ज्यादा इश्यू नहीं होता। ठीक है, बट एक केस ऐसा आता है कि जहाँ पे अपने को अभी उतना ज्यादा क्लैरिटी है नहीं कि करना है क्या, करना है ये, करना है भी कि नहीं करना है। इफ यूर मतलब अगर थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में हो, एंड मेरे साथ भी ये बहुत ज्यादा हुआ है, मतलब सेकंड थर्ड ईयर तक आई वाज मोस्टली कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस टाइम पे यार एक एक चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ, एंड इट वर्क्स। इफ यू कांट वर्क ऑन योर विजन, वर्क ऑन योर हैबिट्स। ठीक ओके। है, आई विल एक्सप्लेन दैट, बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो टाइम के साथ हमेशा ही काम आने हैं। ठीक है, उसका आपके करियर से या उससे कोई ज्यादा रिलेशन है, एज इन इफ यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर बॉडी। ठीक है, अगर आप वर्कआउट करते हो या फिटनेस पे ध्यान देते हो, वो चीज आपको हमेशा ही काम आना है। ठीक है, आप कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो, मैनेजमेंट के बुक्स पढ़ते हो, लीडरशिप के बुक्स पढ़ते हो, दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है,
या एक रूटीन खुद के लिए सेट करना कि ठीक है मेरे को जल्दी उठना है एंड आई नीड टू डू सर्टेन थिंग्स इस टाइम पे या इस टाइम तक कुछ खत्म करना है, या कोई इंस्ट्रूमेंट ही सीख लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हेल्प करती हैं। एंड बाकी तो खुद को एक्सपोज करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो नई चीजें, तो आपको इवेंचुअली फिगर आउट हो जाएगा कि क्या करना है। तो ये तो हो गई अब ऊपर ऊपर की बात, प्लेसमेंट एंड ऑल अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं पूछना चाहता हूँ ठीक। कि यू आर इन सच अ गुड कॉलेज लाइक आईआईटी, तो व्हाट अबाउट योर हम्म। सोशल लाइफ? तेरी सोशल लाइफ कैसी थी वहाँ, एंड क्या था, मतलब उससे कुछ हेल्प मिला क्या तेरे प्लेसमेंट को? ये तो पूछना नहीं चाहिए, मतलब ठीक। सोशल लाइफ, ये बहुत दर्द भरा क्वेश्चन है, क्योंकि इंजीनियर्स की सोशल लाइफ वैसे भी कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग होता नहीं है। मतलब इट वाज अ क्लोज निट ग्रुप था यार, 4-5 लोगों का ही था, तो मोस्टली सोशल लाइफ ऐसा ऐसा नहीं था कि मतलब सोशल लाइफ के साथ मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रहा है कुछ स्टडीज या और। क्योंकि कॉलेज में मैं गया तो वैसे स्कूल और जनरली स्कूल और 11th-12th के टाइम पे भी आपका ऐसा होता है कि एकेडमिक्स बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है, बट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में मोस्टली आपका एकेडमिक्स 4th-5th नंबर ऑफ प्रायोरिटी पे होता है। ये है कि अब एग्जाम कल आ ही गया तो कर लेना है, पास हो जाना है किसी तरीके से, बाकी ऐसा कोई खास ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होता, तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता अपने को सोशल लाइफ मैनेज करने में। बट हाँ, ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में आई वाज मोस्टली इन अ शेल, एज इन आई डोंट डिडंट इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। या मैं बहुत ज्यादा क्लब्स वगैरह का पार्ट भी नहीं रहा और बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, तो दैट इज वन थिंग दैट आई विश आई कुड चेंज, ठीक है। तो वो जो अगर कोई नए व्यूअर्स हैं जो अभी अगर कोई कॉलेज एंटर कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आप अपना सर्कल जितना बढ़ा सकते हो, जितने ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, जितनी ज्यादा पार्टियां कर सकते हो, सब करो। सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, डिड यू हैव कांस्टेंट सपोर्ट इन योर लाइफ, या आप भी अपने साथ ही हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कांस्टेंट सपोर्ट एज इन मतलब फ्रेंड्स और फैमिली का तो सपोर्ट रहता ही है यार हमेशा, मतलब लेकिन वो सपोर्ट इस टाइप का रहता है कि मतलब तेरे को जो करना है कर, वी आर विथ यू, ठीक है। अच्छा। क्योंकि एक पॉइंट स्कूल तक जनरली आपके फैमिली वालों को भी एक काफी आइडिया होता है कि मतलब क्या आप कर रहे हो, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। बट कॉलेज में जाने के बाद उनको भी उतना ज्यादा आइडिया नहीं होता कि किस चीज का पढ़ाई कर रहे हो, प्रोफेशनली क्या करना चाहते हो। तो मतलब सपोर्ट फाइनेंशियली तो रहता ही है, ऐसे इमोशनली मेंटली भी जब आपको नीड हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट रहता ही है। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको काम तो सोलो ही करना पड़ेगा, और आपको डिसीजंस भी सोलो ही लेने पड़ेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड हाउ डू आई नीड टू फिगर आउट माई लाइफ फ्रॉम दिस पॉइंट। तो वो सारे काम आपको अकेले ही करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप एडवाइस के लिए कुछ लोगों के पास जा सकते हो, बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, देयर इज सपोर्ट बट यू नीड टू वर्क सोलो। ओके, सो मतलब खुद डिपेंडेंट बनो। एग्जैक्टली। या अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन क्या था कि तूने माइनिंग पढ़ी अपने कॉलेज में, तो कभी तेरे को ये लगा कि नहीं यार मेरे को माइनिंग ही में करना चाहिए क्योंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ तो एक हेल्प हो जाएगी? हाँ, मतलब ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबके ही माइंड में आता होगा, क्योंकि मतलब एग्जैक्टली ये नहीं कि मतलब माइनिंग कर रहे हैं तो माइनिंग में ही जॉब करना, बट ये क्वेश्चन जरूर आता है बार बार कि यार कि अगर किसी डिफरेंट फील्ड में ही काम करना है तो फिर आप मेजर किसी एक फील्ड से क्यों करोगे? बिकॉज इवेंचुअली आप अपने बैचलर्स के 4 साल किसी फील्ड को दे रहे हो ना। तो अगर आपको इवेंचुअली उस फील्ड में काम ही नहीं करना तो इट डजंट मेक सेंस, लाइक आइडियली इट शुड नॉट हैपन, ठीक है। बट यहाँ पे गलती फिर वही है ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, सिर्फ सिस्टम की गलती नहीं है, दोनों साइड से गलती है। क्योंकि 12th क्लास तक एज अ नेशन क्या हम उतना एक्सपोजर या उतना लोगों को सेंसिबिलिटी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो डिसीजन ले सकें कि उनको फाइनली लॉन्ग टर्म में अपने फ्यूचर में क्या करना है? तो मेरे को नहीं लगता है लाइक 12th में उतना क्लैरिटी नहीं होता है लोगों को। तो वी गो विद द फ्लो, मतलब जनरली रैंक के बेसिस पे भी ब्रांचेस और कॉलेजेस मिलते हैं, तो उस हिसाब से भी कई लोग डिसीजंस ले लेते हैं। आइडियली इट शुड नॉट हैपन, बट ठीक है यार, मतलब इट इज द मतलब सिस्टम में थोड़ा सा चेंज का रिक्वायरमेंट तो है, क्योंकि आप अगर मेजर कर रहे हो किसी फील्ड में तो यू शुड आइडियली वर्क ऑन दैट फील्ड। बट हाँ, कॉलेज में जाने के बाद हम लोगों ने कुछ थोड़े बहुत ट्रिक्स निकाल लिए थे कि किस तरीके से अपने को मिनिमाइज करना है अपना कॉलेज वाला टाइम, क्योंकि इवेंचुअली अपने को उधर काम नहीं करना, तो बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड करके अब उससे कोई फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है। मतलब अगेन जो लोग सुन रहे हैं ये स्टंट मतलब लोग अपने उस पे करें, क्योंकि कई जगह अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया होता है। बट हाँ, इवेंचुअली अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि नहीं करना है तो फिर देन फिगर आउट स्टफ की कैसे अवॉइड करना है क्लासेस, एंड देन इवेंचुअली उन स्किल्स पे वर्क करो जो उनको फाइनली काम आएंगे। ओके, तो क्या तुम हमको बता सकते हो कि ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं जो तुमको सरवाइव करने में मदद किया, मतलब एज इन कॉलेज, मतलब अटेंडेंस कम रहे फिर भी कैसे सरवाइव करें कॉलेज?
इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट्स हैं सब इसी आंसर का वेट कर रहे हैं। काफी सारे ट्रिक्स हैं यार, कुछ कुछ चीजें जो हम लोग करते थे। एक तो पहले तुम प्रोफेसर को स्टडी कर लो कि कौन सा वाला प्रोफेसर स्ट्रिक्ट है, कौन सा वाला नहीं है, किसके पास लास्ट में जाके अगर रोगे तो मान जाएगा 75 नहीं होगा उसके बाद भी। एक और ट्रिक है कि हम लोग बॉटल लेते थे पानी पीते हुए जनरली, क्योंकि अटेंडेंस लास्ट में होता है क्लासेस के, तो पानी पीते हुए लास्ट में घुस जाते थे, ऐसा लगता था कि बहुत पहले से ही हम लोग क्लास में हैं। ठीक है, बट एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं पकड़ाया भी हूँ उसमें आज, और उसके बाद तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा प्रोफेसर से कि बस फेल मत कीजिए। तो ये सब हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं, बट मैनेज कर लोगे वो ज्यादा ये इशू लास्ट वाली ट्रिक मैं ट्राई करूंगा। सो हम्म। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तू खुद को खुश रखने के लिए क्या करता है, मतलब कि आई मीन तेरे हॉबीज क्या क्या हाँ ठीक है, glad that you cleared that you're talking about hobbies. है? या ठीक है। मतलब इवेंचुअली अगर मैं इसको भी मैं शुरुआत से आंसर करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में ना जनरली अगर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स का कुछ हॉबीज होता भी है ना, तो वो उसको वो नहीं कर पाते, कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि हॉबी भी अगर आपका कोई चीज है तो आपको 1-2 घंटे तो उसको देना पड़ेगा ना। तो इवेंचुअली फर्स्ट सेकंड ईयर में जब हम लोग गए थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस आपके फ्रेंड्स जो भी मस्ती मजाक वाले मूड में, प्लस इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा स्पीड, तो जनरली उस टाइम पे लोगों का मेजर टाइम जो है शोज देखने में, वेब सीरीज मूवीज इसमें जाता है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में इट हैपेंड विद मी एज वेल, एंड हम बहुत ज्यादा घूमते बहुत थे, हम स्कूटी में कहीं भी निकल जाते थे, कहीं चले गए बनारस के घाट से एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बट from the last 2 years, like after starting from third year to fourth year, right, तो मैंने म्यूजिक पिकअप किया, I've been learning vocals as well, तो अभी तो मेजर हॉबी वही है, मतलब म्यूजिक है, वोकल सीख लेता हूँ, एंड आई स्पेंड टाइम विद माय गिटार एंड ओके, तो थोड़ा बहुत मतलब फिटनेस अपार्ट फ्रॉम दैट। तू एक फिटनेस फ्रीक और एक म्यूजिशियन भी है अंदर से, हाँ अंदर से तुम और एक आईआईटीएन, वो भी बहुत बड़ी बात है। Okay, so a very good question here. How do you handle dilemmas when you have to decide on something? कि यार मेरे को ये करना है कि ये करना है। हम्म। हाँ ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये इशू होता होगा कि डिसीजन मेकिंग में, कि ये चूज करें या ये चूज करें। तो इवेंचुअली मेरे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है यार, और and अभी भी होता है। दिस इज समथिंग दैट, मतलब इसको आप पूरी तरीके से तो नहीं ठीक कर सकते, ठीक है। तो कुछ डिलेमास होंगे जो बहुत ही स्मॉल स्केल के होंगे, कि आपको दोस्तों के साथ ट्रिप में कहाँ जाना है, ठीक है। तो इवेंचुअली आप दोस्तों के साथ बैठो, कुछ जगह प्लान करो और फाइनलाइज करके कहीं एक जगह चले जाओ, नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो बट कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका करियर इंपैक्ट हो रहा होता है, या जहाँ पे आपका फैमिली इन्वॉल्व हो रहा होता है, मतलब मेजर क्रिटिकल डिसीजंस। तो वहां पे आई फॉलो 2 स्टेप्स। एक तो आई अगेन एज आई सेड इन वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस, थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लाइक 5-6 years डाउन द लाइन, हाउ इज दिस डिसीजन गोइंग टू इम्पैक्ट यू। एंड द सेकंड, थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो, लाइक इफ इन केस आई टेक दिस डिसीजन, बुरा से बुरा कुछ हो भी गया तो क्या ही होगा। ये दो चीजें आप सोच लो, एंड दैट मेक्स द टास्क वेरी इजियर। एंड वन मोर थिंग दैट आई लाइक टू ऐड, जो आपके क्रिटिकल मेजर डिसीजंस हैं इवेंचुअली आपको खुद को ही लेने चाहिए, डोंट लीव इट टू समबडी एल्स। मतलब आप एडवाइस के लिए अपने आसपास जितने भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके पास जाओ, बट इवेंचुअली द डिसीजन शुड बी योर ओन। क्योंकि एट लास्ट वो काम तेरे को ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा। हाँ एग्जैक्टली exactly. हम्म। अब ऐसा सही गलत कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि एक बार ये आप ले लिए उस डिसीजन में, आप चले गए, उसके बाद यू कैन मेक दैट राइट थ्रू योर एक्शंस एज वेल। ओके, सो हमारे नजरिए में तो तेरी जर्नी काफी स्मूथ लग रही है, बट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव हैव यू एवर फेल्ड? ओके, या इट हैपेंस विद मी एज वेल यार। अगेन दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एक्सटीरियर से जब किसी और के लाइफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इट्स हाँ, वेरी स्मूथ। ऑलवेज। बट फेलियर्स अगेन आप डिफाइन कैसे करते हो? फेलियर्स जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक माइलस्टोन है, ये अगर अचीव हुआ तो सक्सेस, नहीं अचीव हुआ तो फेलियर, ठीक है। बट आई फील कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं, बिकॉज आप डेली लाइफ में आप फेलियर्स देखते रहते हो ना, क्योंकि अगर आपका सोशल लाइफ सही नहीं है तो दैट इज अ फेलियर। अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी के साथ कुछ रिलेशन सही नहीं है, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ वेर इन यू आर फेलिंग। So in terms of those aspects, yeah, again, as I said, I failed a lot, because first, second year, starting of third year also, I was in a shell. I was not
exposing myself to a lot of activities, not meeting a lot of people. So that is one thing that I think that I could have done differently. So that is obviously one thing that I feel that I failed. Okay. So ऐसा कहते हैं ना कि failures make you strong and success boost your ego. तो तेरे साथ ऐसा हुआ क्या, क्योंकि तेरे लाइफ में काफी सक्सेस मिले तेरे को, तो ऐसा कभी हुआ कि ऐसा हो गया कि नहीं यार अब तो मतलब सक्सेस हो रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा तो नहीं सोचा होगा बट ऐसा सोचा होगा कि सब अच्छा हो रहा है, तो इसकी वजह से कुछ गलत हो गया हो? हाँ, सक्सेस बूस्ट्स योर ईगो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, होता है, सबके साथ ही होता है, क्योंकि इवेंचुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि द टाइम व्हेन आई वेंट इनटू अ गुड कॉलेज, तो एक वहां पे आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो ना, कि अब आपको यहाँ से पता है कि यार एक प्लेटफॉर्म में तो मैं ऑलरेडी हूँ, तो इवन इफ आई डोंट पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट आई गेट समवेयर, ठीक है। तो आई वाज इन दैट माइंडसेट फॉर गुड 1.5 years wherein I was not putting a lot of efforts because of the fact that I was in a good college. तो मेरे साथ हुआ है ये। So my last question for you is कि इतना सारे चीज करने के बाद एंड सब हो जाने के बाद IIT मिल गया, प्लेसमेंट इतनी अच्छी कंपनी में हो गई, माइनिंग में होते हुए डेटा एनालिस्ट बन गए, क्या आप मतलब आर यू हैप्पी विद ऑल दिस और यू वांट समथिंग और? Okay, are you happy or not? I definitely say that I'm happy. Okay. Because yeah, again वो ज्ञान वाली बातें हो गई कि you should be happy with whatever you have, but at least again वो gratitude और वो gratefulness for whatever I have, that is there. But अभी भी I don't have much like crystal clear clarity नहीं है कि long term में क्या करना है, तो वो that satisfaction is still missing. So that is something that I'm finding. But वो चीज आप with time figure out कर लेते हो कि यार ये constant confusion तो रहने ही वाला है, ठीक है, that is not something, और जनरली आपके 20s में ये सबसे ज्यादा होता है, तो दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लिव विद। तो हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम हैप्पी बट नॉट दैट सैटिस्फाइड। Okay, so well, thank you so much, Priyam, for your time and sharing with us your journey. It was a pleasure to have you with us. क्या आप कुछ कहना चाहेंगे और? थैंक यू सो मच आयुष फॉर हैविंग मी इन योर चैनल, एंड आई एम श्योर कि जितने व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ दे कैन टेक समथिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सो। तो जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पेशेंस के लिए। आई होप आप सभी को इस चर्चा से कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।